नमस्कार दोस्तों, मेरा बेटा 5 साल का है और 2 साल से स्कूल जाने लग गया है। लेकिन मैंने उसके स्कूल जाने से पहले ही उसका एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया था। आज की इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे कि बच्चों का अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए और कैसे ये खुलता है और इसमें एटीएम मिलता है या नहीं मिलता है, क्या बच्चे एटीएम का यूज कर सकते हैं और स्कूल जाने से पहले ही आप बच्चे का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बच्चों के अकाउंट को हम माइनर अकाउंट के नाम से जानते हैं। सारी डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि बच्चे का अकाउंट आखिर हमको खुलवाना ही क्यों चाहिए। तो ठीक है, बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। माइनर अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपका बच्चा जिसकी एज 18 साल से कम है, उसका अगर अकाउंट ओपन होता है तो वो एक माइनर अकाउंट कहलाता है। ये जो अकाउंट होता है इसमें ओनरशिप पूरी तरह बच्चे की होती है, लेकिन ये उसके पेरेंट के अंडर में ही ओपन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये एक तरीके से फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए होता है और एक तरीके से आप एक एक्स्ट्रा सेविंग आप अपने बच्चे के नाम पे कर पाते हैं। अगर आपका कोई गोल है कि यार मैं बच्चे के नाम पे एक अकाउंट ओपन करवा रहा हूँ, बाद में बच्चा मेरा 10वीं पास कर लेगा तो मैं उस कोचिंग में इसको पढ़ाऊंगा जहाँ पे काफ़ी फीस लगेगी, या फिर बच्चे को मुझे 12वीं के बाद एक बड़े कॉलेज में भेजना है, वहाँ पे काफ़ी फीस लगेगी, उसके लिए मैं अभी से सेविंग शुरू कर सकता हूं। तो ये अगर माइंडसेट है तो आपको बच्चे का स्कूल जाने से पहले ही एक अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक में भी जाके आप माइनर अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप प्राइवेट बैंक में भी माइनर अकाउंट खुलवा सकते हैं। इवन बहुत सारे बैंक किड्स अकाउंट के नाम से एक प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कई कंडीशंस में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो जो माइनर बच्चा है आपका, उसका बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगता है। और क्योंकि ये पेरेंट्स के अंडर में ओपन करवाया जाता है तो जो पेरेंट्स हैं उसके लगभग सभी डॉक्यूमेंट लगते हैं। जैसे पैन कार्ड भी लग सकता है, आधार कार्ड भी लगेगा, एड्रेस प्रूफ भी लगेगा, और भी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो मांगे जा सकते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मेरी अगर बात करें तो मेरा कोटक बैंक में ऑलरेडी एक अकाउंट था। अब मैंने उसी अकाउंट के अंडर में कोटक का किड्स अकाउंट अपने बच्चे का ओपन करवाया। तो इसमें होगा ये कि मुझे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ा, मेरे पास उसका आधार कार्ड उस वक्त था, मैंने वो भी प्रोवाइड करा दिया, और बच्चे की एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी लग गई। अब बात करें कि जैसे ही अकाउंट आप ओपन करवाते हैं तो इसमें एक CRN नंबर होता है कोटक बैंक के अंदर, या फिर और कोई बैंक माने तो यूज़र ID होता है, किसी में कुछ अलग तरीके से एक ID नंबर होता है। तो जैसे मेरा बैंक का जो CRN है कोटक का, वो मेरा एक ही CRN है, मगर उस पर 2 अकाउंट चल रहे हैं। अकाउंट नंबर दोनों के अलग अलग है। जैसे मेरा जो अकाउंट नंबर है वो अलग है और मेरे बच्चे का अकाउंट नंबर अलग है, लेकिन वो मेरे एक ही CRN के अंडर में चलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का अकाउंट जो है ओपन हो जाता है और गार्जियन के अंडर में ही ओपन हमेशा होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई बच्चों के जो अकाउंट होते हैं माइनर अकाउंट, उस पर ATM मिलता है या नहीं मिलता। तो देखिए, अलग अलग बैंकों में अलग अलग अकाउंट्स में कुछ अलग अलग नियम शर्तें होते हैं, मगर अगर मोस्टली देखा जाए तो कॉमनली होता ये है कि अगर आपका बच्चा 10 साल से भी छोटा है तो सिंपल सी बात है, उसको कोई ATM नहीं मिलता और वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करता। अगर कोई ट्रांजैक्शन आपको करना है तो आप एज ए गार्जियन ही ट्रांजैक्शन करेंगे उसके अकाउंट से। बेसिकली फ़ायदा तो इसमें है कि आप सिर्फ उसमें सेविंग करें और फालतू के ट्रांजैक्शन करने से बचें। इसको बोलते हैं माइनर अकाउंट अंडर गार्जियन। अब इसमें बात करते हैं, कुछ ऐसे अकाउंट भी होते हैं जो होते तो माइनर अकाउंट है लेकिन सेल्फ ऑपरेट होते हैं। इसमें होता है कि अगर बच्चा 10 साल से बड़ा है, इसमें क्या होता है, कुछ लिमिट के साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ATM भी कई बार मिल सकता है और उसे भी यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं, जो सेल्फ माइनर अकाउंट होता है, इन पे बैंक की परमिशन के थ्रू ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगर ATM भी किसी कंडीशन में आपको मिल जाता है तो बच्चा ATM पर भी कोई लिमिट लगेगी, उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन कर पाएगा। इवन यहाँ पे नेट बैंकिंग वगैरह भी आप कुछ अकाउंट्स में आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चेकबुक यहाँ पे नहीं मिलती है तो चेकबुक का कोई भी यहाँ पे यूज़ नहीं है। कुल मिला के ये जो अकाउंट्स होते हैं ये बेसिकली बच्चे के किसी गोल को पूरा करने के लिए, अगर पेरेंट्स थोड़ा सीरियस होते हैं तो सेविंग करने के लिए ये अकाउंट ओपन करवाते हैं। और मेरे हिसाब से एज ए पेरेंट आपको बच्चों का अकाउंट जरूर ओपन करवाना चाहिए और थोड़ी बहुत सेविंग उसमें करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे के भविष्य में कभी उसे रिक्वायरमेंट पड़े, या ऑलरेडी आपका कोई गोल सेट है
तो आपको वहां पे पैसे अचानक से अपने बैंक से नहीं निकालने पड़ेंगे। अब बात आती है कि अकाउंट ये ओपन कैसे करवाएं। तो देखिए, बहुत सारे अलग अलग बैंक है। कुछ बैंक में आप जा सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे को माइनर अकाउंट खुलवाना है, मैं उसका पेरेंट हूँ, ये मेरा बच्चा है, और जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो देके आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपका किसी भी प्राइवेट बैंक में अकाउंट है, HDFC, कोटक, तो आप अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपके बच्चे का एक माइनर अकाउंट खोल सकते हैं। कुछ कंडीशन में ये अकाउंट खोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। कई बार घर बैठे भी अकाउंट खुल जाता है क्योंकि आपका अकाउंट उस बैंक में ऑलरेडी होता है। बस पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह आपको मैनेजर को देनी होती है। मैंने जब अकाउंट ओपन करवाया था तो बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसेस था और मैं उस अकाउंट में थोड़ा बहुत सेविंग करता रहता हूँ। लेकिन आज की डेट में आपको बच्चों का एक जरूर अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा क्या आपके बच्चे का अकाउंट आज तक आपने ओपन करवाया है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।